आप सही भक्तों को राधे राधे। आज हम इस सुंदर ज्योतिष चैनल के माध्यम से आप सही भक्तों के लिए एक ऐसा महाउपाय लेकर आए जिससे यदि कोई भी व्यक्ति धन की इच्छा रखते हैं या उनके धन में बार बार हानि होती रहती है, वह दिन रात भाग दौड़ करते हैं, वह हमेशा इसी सोच में लगे रहते हैं, कोई ना कोई नियम विधि बनाते रहते हैं कि किसी तरह से हमें धन में लाभ हो, धन की प्राप्ति हो। परंतु उनके जो भी बनाए हुए नियम हैं या उनकी जो भी कोशिशें हैं वह हमेशा व्यर्थ हो जाती हैं, उनसे लाभ नहीं हो पाता। वह धन प्राप्ति करने में, धन का लाभ बढ़ाने में कामयाब नहीं हो पाते, उन्हें बार बार उल्टा नुकसान हो जाता है, हानि हो जाती है। तो ऐसे में उन्हें क्या करना चाहिए, या उनका जो भी कारोबार व्यापार है वह चल नहीं पा रहा, बार बार रुकावटें बाधाएं आ जाती हैं। वैसे भी आज के समय में हर एक मनुष्य की, हर एक व्यक्ति की यही इच्छा होती रहती है कि वह ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाए, ज़्यादा से ज़्यादा उसका कारोबार व्यापार चले, जिससे वह शीघ्र ही करोड़पति अरबपति हो जाए तथा उसके धन दान में हमेशा बरकत होती रहे। इसके लिए वह दिन रात मेहनत करता है, भाग दौड़ परिश्रम करता है, खून पसीना बहाता है, परंतु किसी कारणवश उसको लाभ नहीं होता, हानि नुकसान होता रहता है। और उसके साथ साथ में उसके जो भी अड़ोसी पड़ोसी हैं उनका कारोबार व्यापार अच्छा चलने लगता है या अच्छा वह पैसा कमाने लगते हैं, उनके रात दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति उनके घर परिवार में होती रहती है। तो ऐसे में उस व्यक्ति की क्या हालत होती है इसका कोई भी जवाब नहीं दे सकता। वह पूरा उसे जल भुनने लगता है, ईर्ष्या द्वेष भाव करने लगता है तथा उल्टे रास्ते पर चलना शुरू कर देता है। तो उसको गिराने के लिए अनेकों प्रकार के तंत्र मंत्र ओने टोटके करने शुरू कर देता है। वह इतना अंधा हो जाता है कि अपने कारोबार व्यापार को भूल जाता है। वह यह नहीं सोचता कि मेरे धन में हानि हो रही है, नुकसान हो रहा है, तो मैं अपने जो भी समस्याएं उनको सुधारूं। तो उसकी बजाय वह दूसरों को तंग करने में लग जाता है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए हम एक महाउपाय बताते हैं जिससे वह किसी दूसरे को कष्ट ना दें, दूसरे को हानि नुकसान ना पहुंचाएं। पहले अपने गलेवान में जाके अपने आप को ठीक करें। आपके जीवन में जो समस्याएं रुकावटें आ रही हैं, या धन में वृद्धि नहीं हो पा रही, या कारोबार व्यापार में बार बार हानि नुकसान हो रहे हैं, उनको किस प्रकार दूर करें या इस प्रकार की समस्याओं से कैसे हम बचें, इसके लिए वह प्रयास करें। कभी किसी को भी, किसी दूसरे अन्य व्यक्ति को हानि नुकसान पहुंचाने से हमें कभी भी लाभ नहीं हो सकता, हम कभी भी अमीर या पैसे वाले नहीं हो सकते। इसलिए कोशिश करें, खुद मेहनत करें, परिश्रम करें तथा आप एक एक रुपया जोड़ने की कोशिश करें। जो भी फिजूली खर्चे, व्यर्थ के खर्चे हैं, उनको रोकने की कोशिश करें, तभी आपके धन में लाभ हो सकता है तथा आपके कार्यों में बरकत हो सकती है। तो हमेशा ध्यान रखें कि सदैव अपने सीधे कार्यों पर ध्यान दें, दिन रात मेहनत करें, परिश्रम करें तथा जो फिजूली खर्चे हैं उनको रोकने की कोशिश करें, जिससे हमारे धन में वृद्धि हो सके। इसके साथ साथ यदि आप इन सभी नियमों का पालन कर रहे हैं, दिन रात मेहनत कर रहे हैं, परिश्रम कर रहे हैं, खून पसीना बहा रहे हैं तथा अपने काम से काम रखते हैं, फिर भी आपके बार बार हानि होती है, नुकसान होता है, कारोबार में व्यापार में लाभ नहीं हो पाता, या आपके बनते कार्यों में बार बार अड़चनें, विघ्न, बाधाएं, परेशानियां आ रही हैं, तो ऐसे में आपको क्या करना है, इसके लिए हम एक महाउपाय आपको बताते हैं। इसके लिए आपको कहीं भी अधिक दूर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, ना किसी प्रकार का धन पैसा खर्चने की आवश्यकता होगी। आप बड़े ही आसानी से इस प्रयोग को कर सकते हैं। इसके अलावा चाहे स्त्री है, महिला है, चाहे पुरुष है, चाहे कोई बड़ा है या कोई भी छोटा है, कोई भी इस उपाय को कर सकता है। करना क्या है, यह उपाय आपको महाशिवरात्रि पर करना है।
यदि आप किसी कारणवश शिवरात्रि पर नहीं कर सकते तो आप शुक्ल पक्ष के सोमवार के समय पर आप प्रदोष काल में इस प्रयोग को कर सकते हैं। तो करना क्या है वह विधि हम आपको बताते हैं। सर्वप्रथम नहा धोकर के स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने इष्ट देव कुल देव की प्रार्थना करें, उनसे विनती करें कि हे प्रभु, मेरे इन कार्यों में बार बार बाधाएं, रुकावटें, परेशानी आ रही हैं। इसके निमित्त मैं इस उपाय को करने जा रहा हूँ, इस प्रयोग को करने जा रहा हूँ। इसके लिए मुझे अनुमति देते हुए मेरी रक्षा करें तथा मेरे इस कार्य को सफल करें। इस तरह की प्रार्थना करने के बाद आप किसी भी ताम्र बर्तन में 125 ग्राम में कच्चा दूध लें, उसके अंदर थोड़ी सी दही डाल लें, उसके साथ साथ आप उसमें थोड़ा सा शहद डाल लें, थोड़ा सा गंगा जल डालें, थोड़ी सी हल्दी डालें तथा उसके अंदर थोड़ी सी आप पीली सरसों डाल लें। साथ में आपने 5 बेल पत्र लेने तथा उनके ऊपर सफ़ेद चंदन के द्वारा श्री राम नाम लिखना है। और जहाँ कहीं भी आपके नज़दीकी शिव मंदिर हो, आप शिव मंदिर में चले जाएं। शिव मंदिर में जाकर के देवादिदेव महादेव की प्रार्थना करते हुए सर्वप्रथम गणेश जी का पूजन करें, गणेश जी का आह्वान करें। उसके बाद जो आप ताम्र पात्र में जो आपने समुदाय ली हुई हैं, दूध दही लिया हुआ है, उस सभी को आप ओम त्र्यंबकेश्वराय नमः का जाप करते हुए शिवलिंग के ऊपर चढ़ा दें। चढ़ाने के बाद जो भी आपने बेलपत्र ली हुई हैं उनको एक एक करते हुए अपनी मनोकामना की प्रार्थना करते हुए एक एक बेलपत्र लेकर के आप शिवलिंग के ऊपर चढ़ाएं। परंतु ध्यान रखें, कभी भी बेलपत्र को सीधा नहीं चढ़ाना चाहिए, उल्टा करके चढ़ाएं और उल्टी साइड में ही श्री राम नाम लिखना है और उसको शिवलिंग पर अर्पित करना है। 5 बेलपत्रों को आप जब शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं, उन पर चढ़ा देते हैं, तो उसके बाद ओम त्र्यंबकेश्वराय का जाप 108 बार करें। 108 बार करने के बाद देवादिदेव से, महादेव से प्रार्थना करें कि हे प्रभु, मेरे इस कार्य में बार बार हानि नुकसान हो रहे हैं, या मेरा कारोबार व्यापार नहीं चल रहा है, या मेरे धन धान में नुकसान हो रहा है, धन धान में लाभ बरकत नहीं हो रही। इस तरह की जो भी आपकी मनोकामना है, जो भी समस्या है, उसकी प्रार्थना करें। प्रार्थना करने के बाद उन आप बेलपत्रों को ला करके किसी भी पीले कपड़े में उनकी एक पोटली सी बना करके जहाँ भी आप चीज़ वस्त्र पैसे रखते हैं वह तिजोरी के अंदर रखते हैं और लगातार इसको 41 डेज यानी 41 दिन तक उनको रखा रहने दें। और इसके बाद उनको निकाल करके आप जल प्रवाह कर दें और पुनः उसी विधि द्वारा आप पुनः दोबारा से उन बेलपत्रों को ला कर रखें। यदि आपके कारोबार व्यापार में बार बार हानि नुकसान हो रहा है तो जहाँ भी आपका कारोबार व्यापार है वहाँ भी आपने जो भी दुकानों में गल्ला बनाया हुआ होता है या जहाँ भी आपकी गद्दी होती है उसके समक्ष उनको रख लें। ऐसा करने से आपके किसी प्रकार का हानि नुकसान आपको सहन नहीं करना पड़ेगा, किसी भी प्रकार की कोई बाधा आपके समक्ष नहीं आएगी। निश्चित ही आपके धन धान में बरकत होगी, कारोबार व्यापार में लाभ होगा। तो इसी तरह हम आप सभी भक्तों के लिए और उन वीडियो के माध्यम से आप सभी के समय को उपस्थित होंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को इस सुंदर ज्योतिष सेना की तरफ से सभी को राधे राधे।